जन जन की आंखों के सपने लेके चले, उम्मीदों को देखो कैसे नए पंख लगे, तीन रंग में रंगा तिरंगा शान से है लहराया, भारत माँ के माथे पर फिर से मुकुट सजाया, फिर से मुकुट। नमस्कार श्रोताओं, मैं हूं अंकुश शर्मा और आप सुन रहे हैं कार्यक्रम भारत विकास डायरी। आज आकाशवाणी के इस कार्यक्रम के माध्यम से हम आपको ले चलेंगे जम्मू पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी में, जिसमें जम्मू, रियासी और सांबा शामिल है। कश्मीर को उसकी खूबसूरत वादियों और धरती के स्वर्ग के तौर पर जाना जाता है, तो वहीं जम्मू संभाग को धर्म, संस्कृति और प्रकृति के संगम का प्रतीक माना जाता है। रियासी जिले में कटरा माता वैष्णो देवी का मंदिर प्रसिद्ध है। हर साल लाखों भक्त माता वैष्णो देवी के दर्शन के लिए पहुंचते हैं। तो वहीं सांबा की तरफ रुख करने पर मानसर की झील अपनी ओर आकर्षित करती है। बढ़ती जनसंख्या के साथ साथ यहाँ आने वाले पर्यटकों की संख्या बढ़ रही है, तो दूसरी तरफ मतदाताओं की संख्या में भी इजाफा हो रहा है। पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी जम्मू में 2019 तक कुल 16,80,806 मतदाता थे, जिनमें 8,73,551 पुरुष शामिल हैं। वहीं 8,71,069 महिलाएं शामिल हैं। अन्य वर्ग में 43 वोटर्स का नाम दर्ज है। 2019 में पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी जम्मू में असेंबली की 20 सीटें थी। पोलिंग स्टेशंस 2,740 थे। वहीं वोटिंग की बात की जाए तो 72.16% की रही थी। अगर 2024 की बात करें तो 87,031 नए मतदाताओं को जोड़ दिया गया है और पोलिंग स्टेशंस 2,416 हो चुके हैं और पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी की असेंबली सीट्स 18 कर दी गई हैं। अब हम आपको सीधे जम्मू शहर ले चलते हैं। जम्मू जिले को ढेरों पुराने और नए मंदिरों के बाहुल्य के कारण इसे मंदिरों का नगर भी कहा जाता है। यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता देखने लायक है। हरियाली, पहाड़ी इलाके, जंगल और नदियों के बीच स्थित जम्मू सैलानियों को अपनी ओर आकर्षित करता है। उत्तर पूर्व और दक्षिण पूर्व में ये शिवालिक से घिरा है और उत्तर पश्चिम दिशा में त्रिकुटा रेंज है। नदी के एक तट पर बाहू का किला और पुराना शहर है, तो दूसरे पर रॉयल डोगरा पैलेस बना है, जो नगर के उच्चतम स्थान है। जम्मू में अमर महल पैलेस स्थित है, जो पर्यटकों के बीच आकर्षण का केंद्र रहता है। बाहू किले में माता काली का मंदिर भी स्थित है, जिसे स्थानीय लोग बावे वाली माता के मंदिर के नाम से पुकारते हैं। जम्मू तवी में स्थित नदी के किनारे बहुत ही खूबसूरत बाग है, जिसे देखने के लिए हजारों सैलानी आते हैं। आसपास के लोग यहाँ घूमना पसंद करते हैं। जम्मू शहर के बीचों बीच रघुनाथ मंदिर भी है, जहाँ हर साल हजारों श्रद्धालु अपनी हाजिरी लगाने आते हैं। तेजी से फैलती नागरिक जनसंख्या और बढ़ते अवसंरचना के कारण ये शीतकालीन राजधानी राज्य का दूसरा सबसे बड़ा शहर है, जिसके कुल मतदाता 2019 तक 10,61,828 थे, जिसमें 5,49,472 पुरुष शामिल हैं। वहीं 5,12,334 महिलाएं शामिल थी। अन्य वर्ग में 22 मतदाताओं ने हिस्सा लिया था। जम्मू जिले की कुल असेंबली सीटें 11 हैं और 1,488 पोलिंग स्टेशंस हैं, जो कि 2019 में 1,380 थे। 2019 में वोटिंग परसेंटेज 74.52% की रही थी। एसएसआर के दौरान 35,311 नए मतदाताओं को भी जोड़ दिया गया है। बीते वर्षों में जम्मू में विकास की गति काफी तेज रही है, जिसे हमारे साथ डिप्टी कमिश्नर जम्मू
सचिन कुमार साझा कर रहे हैं। आइए आपको सुनाते हैं उन्होंने क्या कहा। जब भी हम जम्मू ज़िले की बात करते हैं तो उसमें जम्मू शहर की सबसे पहले बात आती है। तो जम्मू शहर में स्मार्ट सिटी के अंतर्गत जैसे अप्सरा रोड को रिनोवेट किया गया और उसके बाद ई बसेस चलाई जा रही हैं, कूड़े के निस्तारण के लिए प्रबंध किया गया है। साथ ही साथ जो भी स्मार्ट सिटी के अंतर्गत हमारे रिवर फ्रंट योजना पे काम चल रहा है और बहुत सारी चीज़ें चलाई जा रही हैं। तो उससे जम्मू शहर को एक मतलब देखने में तो बहुत ही अच्छा बना हुआ है और अंदर से जो काम हुआ है ड्रेनेज सिस्टम पर वो भी किया जा रहा है। अब अगर हम जम्मू ज़िले की बात करें तो सुचेतगढ़ बॉर्डर को बॉर्डर टूरिज़्म के अंतर्गत एक डेस्टिनेशन के तौर पर डेवलप किया जा रहा है, जहां अब हफ्ते में 4 दिन परेड होगा जैसे बागा बॉर्डर पे होता है। और जो बॉर्डर के एरियाज़ हैं उनको वाइब्रेंट बनाने के लिए सरकार अपनी पूरी स्कीम्स, जितनी भी स्कीम्स हैं सरकार की, जितनी भी योजनाएं हैं उनको बॉर्डर गांव तक पहुंचाई रही है और बॉर्डर विलेज को ऐसे डेवलप किया जा रहा है जैसे कि वो एक मूलभूत शहर जो होते हैं उनकी तरह दिखने में लगे, जो हमारा हिंटरलैंड उनकी तरह करे। जम्मू में जू भी आ गया है, साथ ही साथ जो भी हमारे डेस्टिनेशंस हैं, चाहे वो रिलीजियस टूरिज़्म के तौर पर हों या फिर जो पुराने कोई डेस्टिनेशंस हैं, हमारे हेरिटेज साइट्स हैं, उनको सभी को डेवलप किया जा रहा है। अगर स्कीम्स की बात करें तो पीएम विश्वकर्मा स्कीम जो अभी सरकार ने रिसेंटली लॉन्च की है, उसके अंतर्गत करीब 12,000 लोगों को जोड़ा गया है। और अगर नरेगा की बात करें तो गाँव के स्तर पर वाटर कंजर्वेशन, अफॉरेस्टेशन के फील्ड में काफ़ी काम किया जा रहा है। डीसिल्टिंग, जो कि नहरों का यहाँ बहुत बड़ा एक जाल है, तो उसमें डीसिल्टिंग के प्रबंध किए जा रहे हैं, तो वो नरेगा के थ्रू किया जा रहा है। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण की बात करें, चाहे हमारा सेहत कार्ड के डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें, कवरेज के 100% फैमिलीज़ कवर हो गई हैं और इंडिविजुअल हाउस होल्ड में लगभग 97% कवर हो चुका है। तो ये सब चीज़ें अगर देखा जाए मोटे तौर पर तो ये पिछले कुछ सालों में जो जम्मू ज़िले में विकास हुआ है उसके हिसाब से। अब आपको ये भी पता है कि IIT, IIM वगैरह जो बड़े प्रोजेक्ट्स हैं वो भी लगभग बन चुके हैं और जितने भी हर फील्ड में, एजुकेशन के फील्ड में हो, मेडिकल के फील्ड में हो या फिर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की दिशा में हो, तो चीज़ें चल रही हैं और काफ़ी तेज़ी से चल रही हैं। किस तरह की तैयारियां इलेक्शंस को लेकर इस समय चल रही है? जब इलेक्शन की बात आती है तो इलेक्शन कमीशन की सेट गाइडलाइंस होती हैं और डायरेक्टिव्स होते हैं, उसके हिसाब से काम किया जाता है। तो ये जो भी हमारी प्रिपरेशन है, चाहे वो सबसे पहला तो होता है कि इलेक्टोरल रोल जो है वो पूरी तरीके से तैयार हो चुका है और कंटिन्यूस अपडेशन जो है वो चल रहा है। और दूसरा क्या है कि जो उसके लिए पूरा सिस्टम चाहिए होता है, इन प्लेस करना होता है हमें, वो भी शुरू कर दिया गया है। जो हमारे डिफरेंट उसमें चीज़ें होती हैं, जैसे इन्फोर्समेंट हो गया, स्वीप की एक्टिविटीज़ हो गई या फिर मैन पावर मैनेजमेंट हो गया, EVMs को लेकर हो गया, तो उनके नोडल ऑफिसर्स, उनकी ट्रेनिंग वो भी सब शुरू कर दिया गया है। तो एक तरीके से जो खाका तैयार होना चाहिए उसकी दिशा में हम लोग लगभग तैयार हो चुके हैं। ट्रेनिंग्स वगैरह भी कंप्लीट हो चुके हैं। सिक्योरिटी की भी तरफ से, सिक्योरिटी फोर्सेस की तरफ से जो सिक्योरिटी के इंतजाम करने वो भी हो गए। तो आपने सुना कि जम्मू की तस्वीर किस तरह से बीते वर्षों में बदली है और इलेक्शंस को लेकर भी तैयारियां जोरों शोरों पे हैं। केंद्रीय सरकार की कई ऐसी योजनाएं हैं जिनका लाभ जम्मू में लोग उठा रहे हैं और अपने जीवन को बेहतर बना रहे हैं। हम प्रधानमंत्री आवास योजना के बारे में जानकारी जुटाने हाउसिंग डिपार्टमेंट के पास पहुंचे, जहां हमें इंजीनियर मोहम्मद जावेद, मैनेजिंग डायरेक्टर ने बताया। शुक्रिया आप लोगों का बहुत बहुत। जहाँ तक प्राइम मिनिस्टर आवास योजना का ताल्लुक है, जम्मू डिस्ट्रिक्ट में कुल जो केस सैंक्शन हुए हैं वो 6025 हैं और जिसमें से कोई 75% जो है हमने कुछ कंप्लीट कर दिए हैं, कुछ अंडर कंस्ट्रक्शन है, जो बाकी वाले हैं वो हम करने जा रहे हैं। हमारा ये टारगेट है, हम इसको कंप्लीट कर सकते हैं जल्दी से जल्दी, अप्रैल, मई या जून तक हमारा ये टारगेट रहेगा। और इसका लाभ जो है मैक्सिमम लोगों को हुआ है। ये हमारा जो है अर्बन में है, जितना भी है आवास योजना के तहत अर्बन का, रूरल का जो है वो सेपरेट जो है रूरल विंग देख रही है उसको। तो इसका बहुत बड़ा लोगों को लाभ मिला है और काफ़ी गरीब जो लोग थे और उनका अच्छे से अच्छा मकान बन गया है। प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ उठाने के बाद जम्मू की रहने वाली शीतल देवी की जिंदगी किस तरह से बदली, ये उन्होंने हमें बताया। मेरा नाम शीतल देवी है। मेरा घर पहले कच्चा था, बड़ी मुश्किल होती थी हमें
हम 4-5 लोग थे, जगह भी बहुत कम थी, पर पीएम आवास योजना की वजह से आज हम अपने घर पे रह रहे हैं। हमारा अच्छा घर बन गया है। आज मैं बहुत खुश हूँ और मोदी जी का शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। पूरे होते सपने देखे हैं हमने हजार, आगे बढ़ती हर बेटी मिला उसे अधिकार। माताओं के देखो भाग्य है पलटे, धुएं से अब उनके नैना ना जलते। घर जो चलाए दी उन हाथों को शक्ति, भारत में हो रही फिर नारी की भक्ति। मजबूर नहीं मजबूत हुई अब भारत की हर नारी है। जी हाँ, महिला सशक्तिकरण की दिशा में भी कदम उठाए गए हैं। जम्मू कश्मीर की महिलाओं को उम्मीद स्कीम ने खुद का कारोबार शुरू करने की राह में एक नई उड़ान दी है। JKRLM की मिशन डायरेक्टर इंदु कंवल चिब ने क्या कहा, आइए सुनते हैं। जो JKRLM स्कीम है वो मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट एंड पंचायती राज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर आती है। NRLM उसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में कहते हैं। JKRLM को हम एक बहुत सुंदर नाम उसको दिया गया है उम्मीद, क्योंकि इस स्कीम पर बहुत सारी ग्रामीण महिलाओं की उम्मीद जो है वो निर्भर करती है। और हम दो चीज़ें मतलब थोड़ा क्लैरिटी से करना चाह रहे हैं। वन इज़ कि हम शहरों में काम नहीं करते, और दूसरा हम महिलाओं के साथ ज़्यादा काम करते हैं। तो एक चीज़ जो सबसे खूबसूरत इस स्कीम की है वो ये है कि इस स्कीम में किसी किस्म की कोई बंदिश नहीं है। एज इज़ नो बार। हमें 18 साल से कम उम्र की महिलाएं भी, जैसे 15-16 साल में जब कोई लड़की हुनर उसको होता है हाथ का, अगर वो हमारे साथ जुड़ना चाहती है हम उसको लाइवलीहुड देने के लिए तैयार हैं। बट अदरवाइज हम लोग 18 साल से ऊपर लेते हैं। और ऊपर जो मैक्सिमम एज है वो कोई लिमिट नहीं। आप 100 साल के भी हैं और आपके हाथ पैर सलामत हैं, सब ठीक चल रहा है, तो आप काम करिए हमारे साथ। दूसरा, पढ़ना लिखना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। जीवन के लिए बहुत ज़रूरी है पढ़ाई लिखाई शिक्षा, बट हमारी स्कीम में अगर आप लाइवलीहुड जनरेट करना चाहते हैं, देयर इज़ नो एज बार, देयर इज़ नो क्वालिफिकेशन बार। और हम पूरे 20 डिस्ट्रिक्ट्स में हैं जम्मू कश्मीर के, और आज तक मेरे साथ 7,33,000 महिलाएं पूरे जम्मू कश्मीर में हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। आइए अब आपको पूजा देवी से मिलवाते हैं, जो कि जम्मू के कोट बलवाल इलाके में रहती हैं और महीने का 50,000 से ज़्यादा कमा रही हैं। ये चॉकलेट बनाती हैं और उम्मीद स्कीम के साथ जुड़ी हुई हैं। जिन लेडीज को बाहर का पता ही नहीं था, किसी का बैंक जाने का पता नहीं था, बाहर का पता नहीं था, किसी के साथ बात करनी है, कहाँ जाना बिल्कुल भी नहीं पता था, ये उम्मीद ग्रुप ने हम लोगों को रास्ता दिखाया। मैंने वही थोड़ा थोड़ा शुरू करते करते आज मैं इतना पहुंच गई हूँ कि 40-50 हज़ार के करीब मैं अपना बना भी लेती हूँ। तो सुना आपने कि किस तरह से सरकारी योजनाओं का लाभ लेकर जम्मू में लोग खुशहाल जिंदगी जी रहे हैं। इसी के साथ मैं अंकुश शर्मा आप सभी श्रोताओं से विदा लेता हूं। कार्यक्रम सुनने के लिए आप सभी श्रोताओं का बहुत धन्यवाद। हम फिर मिलेंगे कार्यक्रम की नई कड़ी में एक नए संसदीय क्षेत्र में हुए विकास की ढेर सारी बातों और रोचक जानकारियों के साथ। श्रोताओं, आपको ये कार्यक्रम कैसा लगा, हमें हमारी ईमेल rnujammu@gmail.com पर ज़रूर भेजें। नमस्कार।